नमस्कार आप सभी को, जो भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, आवाज़ आ रही है या नहीं? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है। आ गई? जी शुक्रिया। जी शुक्रिया आप सभी का। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लाइव पेज पे, जिसके माध्यम से बहुत सारे कवि, लोग, गायक, गायिका हम सभी के समक्ष आते हैं, अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हमारे सामने रखते हैं। आज मैं भी उसी कड़ी में आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। जय जोहार। आप सभी को इस सांस्कृतिक लोक कला मंच सोन्हा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ के लाइव पेज के माध्यम से अलीशा शेख का स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अंत तक मेरे साथ इस काव्य पाठन में जुड़े रहेंगे। काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी आपका भी स्वागत है। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मैं अलीशा शेख, चिरमिरी जिला कोरिया की रहने वाली हूँ। एक छात्रा हूँ। मैंने कृषि स्नातकोत्तर किया हुआ है और साथ ही थोड़ी बहुत कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ। और आज लक्ष्मी करियारे जी, सुश्री लक्ष्मी करियारे जी, जो शिक्षिका हैं, लोक गायिका हैं, कवयित्री हैं, और श्री सूरज श्रीवास जी, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, लोक गायक हैं, उनके माध्यम से आज मुझे ये मंच मिला कि मैं आप सभी के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ अपनी प्रस्तुति देने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।
जैसा कि कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, तो कई ऐसे कवि, गीतकार, संगीतकार मुझ जैसे खास तौर पे जो उभर रहे हैं, जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का, उसी बीच लक्ष्मी करियारे जी, सूरज श्रीवास जी की बहुत अच्छी पहल है ये, जिन्होंने इस माध्यम से हमें एक मंच दिया है। आप सभी का शुक्रिया। और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मेरा साथ दिया है। सूरज श्रीवास जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पे उपस्थित जो भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। इसी तरह अंत तक जुड़े रहिए। ये बस मेरी एक शुरुआत ही है, तो ज़्यादा कुछ भारी शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं मैंने। कम ही शब्द हैं, सरल शब्द हैं, जिनसे मैंने कोशिश की है कि अपनी बात आप तक रख सकूं। एक कवि का मन ऐसा होता है कि वो खुद के बारे में नहीं लिखता। समाज में जो भी परिस्थितियां चलती रहती हैं, औरों की जिंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखा है मैंने। क्योंकि मैं युवा हूँ, तो अभी जो मैंने शुरुआत की है वो युवा पे ही लिखने की शुरुआत की है। जी शुक्रिया जी। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक बड़े कवि की कुछ पंक्तियां आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। कि मैं जब भी तेज चलती हूँ, नज़ारे छूट जाते हैं। मैं जब भी तेज चलती हूँ, नज़ारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ती हूँ, तो सांचे टूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ती हूँ, तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोती हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसती हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मैं हंसती हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। जी, ऐसा ही होता है दुनिया में कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो साथ होने का दिखावा तो करते हैं, पर वही आपके पीठ में खंजर भी भोंकने का काम करते हैं, या आप जिस सीढ़ी में चढ़ते हैं उस सीढ़ी को नीचे से काटने का काम करते हैं। तो आपको उन सारे जो नकारात्मक लोग हैं उनको दूर करना है, अपनी ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से करिए, उसी में अपना
सर्वश्रेष्ठ दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और उन लोगों को कभी मत भूलिए जिनसे आपको ये सीख मिलती है, क्योंकि सीख अच्छी या बुरी नहीं होती, सीख हमेशा अच्छी ही होती है। जी, हमारे बीच लक्ष्मी करियारे जी आ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, जय जोहार। जी, धन्यवाद। मैं पुनः इस सांस्कृतिक लोक कला मंच सोन्हा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेज का हमारे जो अध्यक्ष हैं सुश्री लक्ष्मी करियारे जी और श्री सूरज श्रीवास जी, इन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। आप सभी सम्माननीय आदरणीय जनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी, धन्यवाद। मैं लक्ष्मी करियारे जी और सूरज श्रीवास जी से आज्ञा चाहती हूँ कि अपनी कविता मैं शुरू कर सकूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये मुकाम दिया है, तो उनकी आज्ञा के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जी, धन्यवाद। जी, आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ, और उम्मीद है कि काव्य पाठ के अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, मेरे विचारों को समझेंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं, सभी के विचार हैं जिनको मैंने अपने कलम से एक रूप दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परमपिता परमेश्वर इष्ट देव, जिसे भगवान कहें, खुदा कहें, कोई भी नाम दे, वो एक ही है, उन्हें याद करके अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ, अपनी लिखी कुछ पंक्तियों के साथ। तेरी मंजिल तू ही तय करेगा, तेरी मंजिल तू ही तय करेगा, तुझसे बड़ा न वफादार यहाँ कोई। तेरी मंजिल तू ही तय करेगा, तुझसे बड़ा न वफादार यहाँ कोई। लाख तूफान गिराए तेरा मनोबल, लाख तूफान गिराए तेरा मनोबल, तुझसे बड़ा खुद का न स्तंभकार यहाँ कोई। तुझसे बड़ा खुद का न यहाँ स्तंभकार यहाँ कोई। कुछ 2-3 कविता हैं जो मैंने लिखी हैं, मैं शुरू करना चाहूंगी। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है सब अच्छा होगा, खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, अभी लोग जो हैं वो डगमगाए हुए हैं, अलग अलग विचार उनके मन में आते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं अपनी जिंदगी में। उन लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है, सुनिएगा और
कमेंट करते रहिए अगर आपको पसंद आए मेरी कविता तो, या कोई भी बात अगर आपको पसंद आती है। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे खुद पर विश्वास होगा। मेरी कविता है, सब अच्छा होगा खुद पर विश्वास रखो, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। सब अच्छा होगा खुद पर विश्वास रखो, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। नजरों में खटकेंगे जरूर लोगों की, नजरों में खटकेंगे जरूर लोगों की, पर शमशीर में अपनी तलवार रखो। वार अपने हुनर से करना जमाने में, वार अपने हुनर से करना जमाने में, होठों को बंद कर इरादों में जान रखो, होठों को बंद कर इरादों में जान रखो। जितने भी लोग होते हैं हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कहते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते क्योंकि तब उस वक्त हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो अपने हुनर से ही हमें उन्हें जवाब देना है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। सब अच्छा होगा खुद पर विश्वास रखो, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। टकराकर चट्टानों से कुछ ना मिलेगा किसने कहा, टकराकर चट्टानों से कुछ ना मिलेगा किसने कहा, मांझी की जिद अपने अंदर बरकरार रखो। तूफान रास्तों में आएंगे तेरे हर बार गरज के साथ, तूफान रास्तों में आएंगे तेरे हर बार गरज के साथ, गर्दिश भी गुजर जाएंगे खुद में इख्तियार रखो। दशरथ मांझी को तो आप सभी जानते होंगे, एक फिल्म भी बनी है उनके ऊपर। उनकी ये दृढ़ शक्ति थी, ये विश्वास ही था कि उन्होंने चट्टानों को काटकर उससे रास्ता बना दिया। ठीक उसी प्रकार आप भी मांझी की जिद अपने अंदर बरकरार रखिए। सब अच्छा होगा खुद पर विश्वास रखो, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। शाइस्ता रंजिश करेंगे तेरे अपने तेरे ही खातिर, शाइस्ता रंजिश करेंगे तेरे अपने ही खातिर, अंधेरों में भी पृथ्वीराज की तरह आंखों में उजियार रखो, अंधेरे में भी पृथ्वीराज की तरह आंखों में उजियार रखो। शराफत का सिला नफरत से देगी दुनिया, शराफत का सिला नफरत से देगी दुनिया, खुशनसीब समझ खुद को अपने ज़मीर पर एतबार रखो। आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश करेंगे पर आपको पता नहीं चलेगा। इतनी सादगी से, इतने धीरे से, शाइस्ता यानी कि पोलाइटली, सादगी से आपके पीछे साजिश करेंगे पर आपको पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों को आपको ऐसे ही जवाब देना है। आपका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखिएगा। सब अच्छा होगा खुद पर विश्वास रखो, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। जी आप सभी का शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके कमेंट ही हैं जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुझे अपने ऊपर विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मेरे गुरुजन भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने बचपन से पढ़ाया है मुझे। ये सब उनका आशीर्वाद ही है कि आज मैं इस मंच तक पहुँच सकी हूँ। अपने कलम से लिखी हुई बात आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। खास तौर पे लक्ष्मी करियारे जी और सूरज श्रीवास जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ।
और आप सभी श्रोतागण जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी तरह जुड़ते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। अपनी अगली कविता पे जाने से पहले मेरे द्वारा रचित कुछ पंक्तियां हैं, मैं वो सुनाना चाहूंगी। तेरे अंदर पराक्रम का ये संगम आज हो जाए, तेरे अंदर पराक्रम का ये संगम आज हो जाए, तेरा ये बाब ऐसा हो कि तेरा ताज हो जाए। बाब यानी कि कहानी या पाठ, मतलब आपकी कहानी ऐसी हो कि आपका ताज हो जाए। तेरे अंदर पराक्रम का ये संगम आज हो जाए, तेरा ये बाब ऐसा हो कि तेरा ताज हो जाए। मैं मांगू उस खुदा से प्रार्थना तेरे ही प्रारब्ध की, प्रारब्ध यानी कि मंजिल, डेस्टिनी। मैं मांगू उस खुदा से प्रार्थना तेरे ही प्रारब्ध की, संवर जाए ये भारत और हिंदी का राज हो जाए, संवर जाए ये भारत और हिंदी का राज हो जाए। हिंदी का राज ऐसे क्योंकि हमारे बहुत सारे कवि, कवयित्री, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका जो भी हैं वो हिंदी को बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं साहित्य में आज ये हिंदी जो है वो धूमिल होती जा रही है। पर आज भी कई ऐसे युवा कवि, कवयित्री हैं, लेखक, लेखिका हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही इस साहित्य में हिंदी की छवि को वैसे ही बरकरार रखें। क्योंकि मैं युवा हूं, आप में से कई युवागण भी हैं इसमें, और आप सभी लोग इस युवा का जो स्टेज है उसे गुजर चुके हैं। आप सभी ने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीजें एक युवा के मन में चलती हैं, वो क्या करे क्या ना करे, आगे जिंदगी में उसके लिए क्या चीजें सही है क्या गलत है, इसका भी अंदाजा उसे नहीं हो पाता। एक ऐसा क्षण आता है उसके जीवन में हमेशा। तो युवा मन की शक्ति पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, आप सभी के साथ वो साझा करना चाहूंगी। गुजर गए हैं साल बहुत, पर जीवन शुरू हुआ अभी। गुजर गए हैं साल बहुत, पर जीवन शुरू हुआ अभी। कल तक बेफिक्री थी जहां, जिम्मेदार ना था मैं तभी। कल तक बेफिक्री थी जहां, जिम्मेदार ना था मैं तभी। पथ पर खड़े निशब्द सोचता हूं, किस राह में चलना है सही। पथ पर खड़े निशब्द सोचता हूं, किस राह में चलना है सही। अंतर मन कहे बार बार मुझे, भेड़ चालना चलना कभी। मतलब हमें उस रास्ते नहीं जाना है जिसमें लोग चलते ही जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर हुनर है, हम इतने सक्षम हैं, तो हमें अपना मुकाम खुद बनाना है। पथ पर खड़े निशब्द सोचता हूँ, किस राह में चलना है सही। अंतर मन कहे बार बार मुझे, भेड़ चालना चलना कभी। सपनों की पोटली लिए राह चुनने की असमंजस रही। सपनों की पोटली लिए राह चुनने की असमंजस रही। क्या सही क्या गलत, निर्णय क्या होगा मेरा सही। हमेशा ये असमंजस बनी रहती है उनके मन में कि उन्होंने जो राह चुनी है, जो वो सपने देख रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो वाकई में सही है। हर क्षेत्र में सक्षम आज हूं, लेकिन क्या है मेरा भविष्य सही। हर क्षेत्र में सक्षम आज हूं, लेकिन क्या है मेरा भविष्य सही। हर क्षण ये सोचे मन मेरा, तू मानस सच्चा है या नहीं। हर क्षण ये सोचे मन मेरा, तू मानस सच्चा है या नहीं। दुनिया के झूठे दिखावे से दूर मेरी भी एक दुनिया रही।
ये जो दुनिया है, बहुत सारे लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ दिखावा करते हैं, कुछ वाकई में खुली किताब की तरह होते हैं। तो दुनिया के झूठे दिखावे से दूर मेरी भी एक दुनिया रही, अपने आंसू छुपा के सबसे हंसता लोगों के सामने हर घड़ी। अपना आंसू छुपा के सबसे हंसता लोगों के सामने हर घड़ी। लाख मुसीबतें जिंदगी में मेरे आते जाते यूं ही रही। लाख मुसीबतें जिंदगी में मेरे आते जाते यूं ही रही। कभी प्रेम के सागर में डूबे तो कभी नाव की पतवार ही सही। कभी प्रेम के सागर में डूबे तो कभी नाव की पतवार ही सही। मतलब ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे लोग अक्सर किसी ना किसी से जुड़ जाते हैं। कभी उन्हें वाकई में अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, कभी उन्हें धोखा मिल जाता है, पर उन सब से दूर उनकी एक दुनिया रहती है। तो लाख मुसीबतें जिंदगी में मेरे आते जाते यूं ही रही। कभी प्रेम के सागर में डूबे तो कभी नाव की पतवार ही सही। कोई ना समझे मेरे मन को, ना मैंने किया वर्णन ये कभी। कोई ना समझे मेरे मन को, ना मैंने किया वर्णन ये कभी। रिश्ते नाते दुनिया के इस दुनिया में काम आए न सभी। वही जो वो आपके अपने हैं, जो दिखावे के लिए अपने हैं, वो अपने तो हैं पर आपके साथ नहीं हैं, तब जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई ना समझे मेरे मन को, ना मैंने किया वर्णन ये कभी। रिश्ते नाते दुनिया के इस दुनिया में काम आए न सभी। क्या है मायने जीवन के, समझ रहा थोड़ा ही सही। क्या है मायने जीवन के, समझ रहा थोड़ा ही सही। विडंबनाओं के इस दौर में बढ़ता रहूंगा मैं हर घड़ी। लाख परेशानियां आए, लाख मुसीबतें आए, एक युवा यही हमेशा अपने मन में ये सोच रखता है, ये भावना रखता है कि लाख विडंबना आए, लाख परेशानियां आए, मैं बढ़ता ही रहूंगा। मैं ही तो भविष्य हूँ जग का, मुझसे ही तो आशाएं हैं कई। मैं ही तो भविष्य हूँ जग का, मुझसे ही तो आशाएं हैं कई। थाम कर अपने कदमों को अधिनायक की परिभाषा गढ़नी है नई। थाम कर अपने कदमों को अधिनायक की परिभाषा गढ़नी है नई। भविष्य मेरा है जो भविष्य जग का है वही। भविष्य मेरा है जो भविष्य जग का है वही। मंजिल लगती धुंधली जरा, मंजिल लगती धुंधली जरा, पर मेरी कोशिश हमेशा चलती रही, पर मेरी कोशिश हमेशा चलती रही। ये एक युवा मन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, परेशानियां होती हैं, राह चुनने की असमंजस होती है, पर फिर भी उसके अंदर ये विचार जरूर होता है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा या कर लूंगी। बस उन्हें जरूरत होती है एक सपोर्ट की, एक साथ की। जैसे कि आज मुझे जो समर्थन मिला है लक्ष्मी करियारे जी, सूरज श्रीवास जी की तरफ से, इस सांस्कृतिक लोक कला मंच सोनहा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ के पेज की तरफ से, और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी के स्नेह से, आप सभी के समर्थन से मैं यूं ही आगे बढ़ती रहूं। जैसे एक बीज होता है जिसे जरूरत होती है खाद की, पानी की, ताकि वो अच्छे से अंकुरित हो सके, बस मैं उसी एक बीज की तरह हूं। मुझे भी आप सबके स्नेह की, आपके समर्थन की जरूरत है। यही मेरे लिए खाद और पानी के समान है, जो मुझे एक छोटे से पौधे से विशालकाय पेड़ में बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर मेरे विचार वाकई आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करते रहें, कमेंट के द्वारा बताते जाएं। और जो भी श्रोतागण हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि वाकई मैं अपनी बात आज आप सभी के सामने रख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से रख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप अपने ही रचनाकार होते हैं। आपकी रचना और कोई नहीं कर सकता। आपके मन के भीतर जो भी चीजें चलती हैं वो रचना आप खुद ही करते हैं, और आप अच्छे मानस बनेंगे या बुरे मानस बनेंगे ये भी आप खुद ही तय करते हैं। मेरी जो अगली कविता है वो इसी पर मैंने लिखा है, जिसका शीर्षक है तो खुद है रचनाकार यहाँ। आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का वंदन है, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इस काव्य पाठ में जुड़े रहें ताकि मैं अपने और विचार आप सभी के सामने प्रकट कर सकूं। ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं, ये दुनिया में हर किसी के मन में चीजें चलती रहती हैं जो कवि अपने कलम से लिखता है। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। मेरी कविता है तो खुद है रचनाकार यहाँ। आज दर्द के नशे में चूर है तो मिला ना कोई राजदार यहाँ। आज दर्द के नशे में चूर है तो मिला ना कोई राजदार यहाँ। कल खुशियां ले गए थे जो मुझसे, आज ना जाने वो ख्वाबदार कहाँ। कल खुशियां ले गए थे जो मुझसे, आज ना जाने वो ख्वाबदार कहाँ। जी बिल्कुल, ये जो सारी कविता है वो मेरी ही रचित है, मैंने ही लिखी है। आज दर्द के नशे में चूर हैं तो मिला ना कोई राजदार यहाँ। कल खुशियां ले गए थे जो मुझसे, आज ना जाने वो ख्वाबदार कहाँ। तन्हाई की इस दुनिया में अकेला है हर घर बार यहाँ। तन्हाई की इस दुनिया में अकेला है हर घर बार यहाँ। आदम की दुनिया में आदम ही औरों से है गमख्वार यहाँ। आदम की दुनिया में आदम ही औरों से है गमख्वार यहाँ। बिगड़ी बात बनाने मिलते, बातों से बनते दुकानदार यहाँ। जैसे कोई दुकानदार होता है, वो अपनी बातों से ही बनाकर जो कस्टमर होता है या जो खरीदार होता है उसको उलझा कर ही अपनी चीजें बेच देता है, मतलब अपनी बात मनवा ही लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी बात बिगड़ जाती है छोटी मोटी, तो लोग एक दुकानदार की तरह अपनी सामने वाले को समझाते हैं। बिगड़ी बात बनाने मिलते, बातों से बनते दुकानदार यहाँ। मोल न होती खुद की तो पहचान न मिलती असरदार यहाँ। आपको अपना मोल खुद ही पहचानना होगा कि आप हैं क्या। जब आपकी पहचान आपके मोल पे ही निर्भर है तो क्यों ना आप अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि कोई और आपका मोल तय न करे, आपकी पहचान उतनी असरदार ही बन जाए। बिगड़ी बात बनाने मिलते, बातों से बनते दुकानदार यहाँ। मोल न होती खुद की तो पहचान न मिलती असरदार यहाँ। अपने गमों की नुमाइश तू, अपने गमों की नुमाइश तू करना ना सरे बाजार यहाँ। क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी परेशानियों को, आपकी मुश्किलों को, आपके आंसू को देखेंगे जरूर, सुनेंगे जरूर, पर कभी आपका साथ नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी ये परिस्थिति ठीक कर सकती हूँ, ठीक कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में लोग जो हैं वो अपने खुशी से खुश नहीं हैं, बल्कि दूसरों का दुख देखकर खुश हैं। ठीक वैसे ही होता है। तो आपकी जो परेशानियां हैं वो आपकी खुद की हैं, उससे आपको खुद ही लड़ना है। अपने गमों की नुमाइश तू करना ना सरे बाजार यहाँ। तुझसे ऊंचा बंदा नहीं जहां में, तुझसे ऊंचा बंदा नहीं जहां में। तू खुद है खुद का रचनाकार यहाँ। तू खुद है खुद का रचनाकार यहाँ। ये आम बातें हैं जो आपके साथ होती हैं, हमारे साथ होती हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी
कलम से लिखी, खुद ही लिखी है मैंने, एक कमेंट भी आया था तो ये मैंने ही लिखी है। ये वही सारी बातें हैं जो इस दुनिया में चलती हैं, हर एक शख्स के साथ चलती हैं। कोई ना कोई परेशानी होती ही है और हम सभी के कदम उस जगह आकर डगमगाने लगते हैं। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपनी परेशानियां किसे बताएं, और अगर हम बताते भी हैं अपनी परेशानियां तो लोग सिर्फ सुनते हैं, मज़े लेते हैं, कभी हमारा साथ नहीं देते। तो आपको उन लोगों को ऐसे बढ़ावा नहीं देना है कि हाँ हम इतने बेबस हैं, लाचार है, तुम हमें देखो। हमें उन्हें जवाब देना है कि नहीं, हम इतने सक्षम हैं, हमारे अंदर इतना हुनर है कि हम कुछ करके अपनी पहचान बनाएंगे। अगर झुकना ही है तो सिर्फ उस ऊपर वाले के सामने झुकिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सभी अपने खुद के रचनाकार हैं। कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे जिस प्रकार भी आकार दिया जाए वो उसी रूप में बढ़ता है। पर नहीं, हर किसी का मन जो होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या रूप देना चाहते हैं। उसकी रचना आप खुद ही कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। जी आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। इस मंच पे कई सारे कवियत्री, लोक गायिका, लोक गायक, लेखक लेखिका जुड़ते हैं। बहुत सारी प्रस्तुतियां हमें देखने को मिलती है। ये एक ऐसा मंच है जो कलाकार को सराहना देता है, उनकी कला का प्रदर्शन सबके सामने करा के। जो दौर चल रहा है अभी, लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस लाइव पेज के द्वारा आप सभी से जुड़ी हुई हूँ, पर अंदर एक दुख भी है कि यहाँ पर सिर्फ आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, और मैं आपकी बातें सिर्फ ये कमेंट के माध्यम से ही देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, आपके विचार इसी प्रकार बस जान पा रही हूँ। ये दौर नहीं होता तो हम और आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे से विचार साझा करते। पर आज मैं इस माध्यम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी हमारे मन के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे उभारने का काम, उसे खत्म करने का काम इस मंच के द्वारा हो रहा है। लाइव पेज के द्वारा हम बहुत सारी प्रस्तुतियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक कविता मैंने लिखी थी, दशहरे के टाइम लिखी थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई माध्यम नहीं था मेरे पास कि मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊं ये चीज़ें। कई जगह मैंने शेयर भी किया था इसे, पर लोग जुड़े नहीं थे उतने कि मेरी बात पहुंच पाए, या जो भी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, मैं अपनी कलम से, अपने द्वारा जो मैंने लिखी है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। हमेशा बात आती है जब भी नारी के सम्मान की, तो होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो नारी का सम्मान करते हैं, पर ऐसा भी होता है कि हमें
हर आधे घंटे में कह सकते हैं आप, हर आधे घंटे में एक ना एक खबर, चाहे आप अपने ही क्षेत्र के कहो, राज्य के कहो, किसी अन्य राज्य के कहो, भारत के कहो, कहीं बाहर के कहो, आपको एक केस ये सुनने को मिल ही जाता है, किसी नारी के साथ कुछ घटना हुई। वो घटना कैसी भी हो सकती है, पर जिस तरीके से उन लोगों के मन में ऐसे दरिंदगी के विचार उत्पन्न होते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी। और वो नारी माफी चाहूंगी, वो नारी जो इतनी सक्षम है कि वो लड़ सकती है, उनके लिए भी कुछ बातें इसमें हैं कि अब नारी को खुद ही उठना होगा, अब वो दब नहीं सकती। कई ऐसे लोग हैं कि जो नारियों को कठपुतली समझ के रखते हैं, अपने इशारों पे नचाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिस धागे से वो कठपुतली बंधी है, अगर वो धागा टूट जाए तो फिर क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो जरा सी मेरी भी सेहत खराब है, आप भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। मेरी जो कविता है नारी के ऊपर, आप सभी के साथ में साझा करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है आँख खोलकर चल नारी। ये मैंने दशहरा के वक्त लिखा था, इसलिए इसमें ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि तब मैंने उन चीज़ों से लिंक किया था। खैर, ये जो चीज़ें हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से या किसी खास चीज़ से लिंक नहीं होती। ये जो परिस्थिति है वो हमेशा ही जी मैं ध्यान रख रही हूँ, अब ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही हूँ। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। तो मैंने जो कविता लिखी थी वो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है आँख खोलकर चल नारी। मातम खत्म हुआ नहीं, यहाँ रावण की ऊंचाई माप रहे, अब आँख खोलकर चल नारी, यहाँ सपोले गहराई नाप रहे। मातम खत्म हुआ नहीं, यहाँ रावण की ऊंचाई माप रहे, अब आँख खोलकर चल नारी, यहाँ सपोले गहराई नाप रहे। क्योंकि दशहरा से कुछ वक्त पहले तक भी हमने कई ऐसी चीजें सुनी हैं जहाँ पे नारियों के साथ कई ऐसे घिनौने काम हुए हैं। नारी क्या, छोटी बच्चियों के साथ कई ऐसे घिनौने काम हुए हैं। वो मंजर के बारे में जब सोच के हमारी ही रूह कांप जाती होगी, तो सोचिए उन बच्चियों पे क्या गुजरी होगी। मातम खत्म हुआ नहीं, यहाँ रावण की ऊंचाई नाप रहे, अब आँख खोलकर चल नारी, यहाँ सपोले गहराई नाप रहे। जिस नाक के जकड़न में बंद कर मौन खड़ी हो गई तू कल, जिस नाक के जकड़न में बंद कर मौन खड़ी हो गई तू कल, आज पैर उठाकर उसी नाक पर रख दे फन को तू यूं कुचल। क्योंकि बेड़िया उस इंसान ने ही बांधी है, नाक की तरह वो जब हमारे पैर को लपेटे हुए है, तो क्यों ना हम उस पैर को जरा सा उठाकर उसी के उस लपेटे हुए शरीर में रख दें, ताकि उस जकड़न से हम आजाद हो सकें। जी, फिर से मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अलीशा शेख, चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ और अपनी बात, अपने विचार अपनी कविताओं के माध्यम से रखने की कोशिश करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। जिस नाक के जकड़न में बंद कर मौन खड़ी हो गई तू कल, आज पैर उठाकर उसी नाक पर रख दे फन को तू यूं कुचल। अब अगली जो लाइन है
उसका सार मैं लाइन कहने के बाद समझाऊंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए मर्द जरा तू संभल कर चल, कोख मेरी है मेरे विचार। ए मर्द जरा तू संभल कर चल, कोख मेरी है मेरे विचार। दिन दूर नहीं जब दुनिया में बेटों पर होगा अत्याचार। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटों पर कैसे अत्याचार होगा। तो आपने सुना होगा, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जब किसी स्त्री के गर्भ में एक लड़की आती है, हमें पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की, पर कई ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर लालसा होती है कि नहीं हमें लड़का ही चाहिए, तो वो चेक करवाते हैं, वो लिंग परीक्षण करवाते हैं, जो कि गैर कानूनी है, फिर भी वो करवाते हैं, लड़के की चाह में करवाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास ये परिस्थिति संभल चुकी है, पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये चीजें अभी भी हो रही हैं। तो जब एक नारी के कोख से एक बच्ची को गिरा दिया जाता है, तो नारी खुद भी ये कर सकती है कि अगर उसके कोख में एक लड़का हो तो वो भी गिरा सकती है। ऐ मर्द जरा तू संभल कर चल, कोख मेरी है मेरे विचार। दिन दूर नहीं जब दुनिया में बेटों पर होगा अत्याचार। जंग यहाँ मानवता की जिसे सियासत ने किया तार तार। जंग यहाँ मानवता की जिसे सियासत ने किया तार तार। अब शस्त्र उठाकर आगे बढ़ कर वहशियों पर तू अपने वार। अब शस्त्र उठाकर आगे बढ़ कर वहशियों पर तू अपने वार। हर रोज ये नाम बदलेंगे, हर रोज बदलेंगे उम्र ये बार बार। हर रोज ये नाम बदलेंगे, हर रोज बदलेंगे उम्र ये बार बार। न बदलेगी उसकी सोच कभी जिसने कहानी बनाई हजार। अब उनके विचार कभी नहीं बदल सकते। जी राजू टंडन जी, आपने कहा छत्तीसगढ़ी भाषा में होती तो काफी अच्छा होता। जी ये मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। तो मेरी जो कविता है जो मैंने लिखी है, जो मैं लिखती हूँ हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, मैं उसी को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। अगली बार मुझे ऐसा कुछ मंच मिलेगा, ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। हमारी जो प्रिय छत्तीसगढ़ी भाषा है, जो हमारा प्रदेश है, हमारा जननी है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, छत्तीसगढ़ की माटी, उस पर भी मैं अपनी कविता लिखूंगी, उस भाषा में अपनी कविता लिखूंगी और उम्मीद है कि वो भी आप सभी को पसंद आएगी। मैं कविता कहती हूँ। जंग यहाँ मानवता की जिसे सियासत ने किया तार तार। अब शस्त्र उठाकर आगे बढ़कर वहशियों पर तू अपने वार। हर रोज ये नाम बदलेंगे, हर रोज बदलेंगे उम्र ये बार बार। न बदलेगी उसकी सोच कभी जिसने कहानी बनाई हजार। कपड़ों के पहनावों से या उम्र से नहीं चलता यह बाजार। कपड़ों के पहनावों से या उम्र से नहीं चलता यह बाजार। दरिंदगी सोच में है जिसकी, दरिंदगी सोच में है जिसकी, उसके भीतर पनपे तुच्छ विचार। यहाँ पे कपड़े के पहनावे नहीं देखे जाते, क्योंकि बच्चियों का क्या कसूर है, उन्होंने ऐसा क्या पहना, उन्होंने ऐसा क्या किया। और जिनकी सोच ही ऐसी है, जिनके सोच में इतनी दरिंदगी है, वो तो क्या बच्चे क्या बड़े किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हर रोज ये नाम बदलेंगे, हर रोज बदलेंगे उम्र ये बार बार। न बदलेगी उसकी सोच कभी जिसने कहानी बनाई हजार। कपड़ों के पहनावे या उम्र से नहीं चलता यह बाजार। दरिंदगी सोच में हो जिसकी, उसके भीतर पनपे तुच्छ विचार। मातम खत्म हुआ नहीं, यहाँ रावण की ऊंचाई माप रहे। अब आंख खोलकर चल नारी, यहाँ सपोले गहराई नाप रहे। जी आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रचना आप सभी को पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं।
ताकि आगे जब भी मुझे ऐसा कोई मौका मिले, जैसे एक ये चीज़ मैंने नोट कर ली है छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो ऐसी और चीज़ें आप सभी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में सीखता ही रहता है। ये सीखने की कड़ी कभी खत्म नहीं होती। तो जहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी आपको मिले या लगे कि हाँ वो आप में कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकती है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ से सीख लें, अपने अंदर उस चीज़ को उतारें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई कि साहित्य से पहले से मैं नहीं जुड़ी थी। अभी तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर पूर्ण कर लिया है। मैंने कृषि स्नातकोत्तर किया है। इससे पहले मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में थी जब मैं अपना स्नातक कर रही थी। उस दौरान आकाशवाणी के युवा जगत कार्यक्रम में एक कंपेयर के तौर पे मैंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं से उसी क्षण से मेरा जो लगाव है वो साहित्य की तरफ बढ़ता गया। पहले मैं लिखती थी, अपने विचार लिखती थी, फिर धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, सीखी, समझी लोगों के विचार क्या होते हैं, क्या क्या वो चाहते हैं कि एक कवि या एक लेखिका या जिनसे वो चीज़ें सुन रहे हैं, ठीक अपने ही कहानी को उनकी ज़ुबान से अगर वो सुनते हैं और अगर कुछ अच्छी सीख उनके द्वारा आपको मिलती है, तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी मैं इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। और आज इस मंच के द्वारा सुश्री लक्ष्मी करियारे जी और श्री सूरज श्रीवास जी के द्वारा मुझे अपनी प्रस्तुति देने का आप सभी के सामने दोबारा ये मौका मिला। दोबारा नहीं, पहली बारी, क्योंकि काव्य पाठ मैंने कभी नहीं किया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी श्रोतागण का जो जुड़े हुए हैं। और उम्मीद है कि मेरी लिखी कविता आप सभी को पसंद आ रही होगी और जो चीज़ें मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँच रही होगी। एक कविता मैंने दिवाली पे लिखी थी, वो भी आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। एक फौजी, आप सभी जानते हैं कि जब आप और हम अपनों के साथ घर पे बैठे रहते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, सारी खुशियाँ मनाते हैं, तो एक फौजी का परिवार उस वक्त क्या सोचता होगा, या वो फौजी उस वक्त क्या सोचता होगा जब वो मीलों दूर कड़ाके की ठंड में या भीषण गर्मी में तप रहा होता है। जब त्योहार होता है या कोई ऐसे फंक्शन होते हैं उसके घर में, कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाता, क्योंकि उसे सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है। इस राष्ट्र में जितने परिवार हैं वो सुरक्षित रहें, उसके मन में यही सोच रहती है। और वो सब कुछ त्याग कर, अपना परिवार, समाज, सब कुछ त्याग कर मीलों दूर खड़ा रहता है सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। तो दिवाली पर मैंने कविता लिखी थी, आज मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है फौजी बेटे की चिट्ठी। एक फौजी की माँ अपने बेटे की चिट्ठी के इंतजार में है और वो क्या कहती है सुनिएगा जरूर। आज भी तेरी चिट्ठी को तरसे, इस इंतजार को हो गए हैं अरसे। आज भी तेरी चिट्ठी को तरसे, इस इंतजार को हो गए हैं अरसे। उन राहों के गुलाब भी मुरझा गए, उन राहों के गुलाब भी मुरझा गए जो कभी खिलने को थे तरसे।
आज भी तेरी चिट्ठी को तरसे, इस इंतजार को हो गए हैं अरसे, उन राहों की गुलाब भी मुरझा गए जो कभी खिलने को थे तरसे। गाड़ी की आवाज आज भी आती है, गाड़ी की आवाज आज भी आती है, पर तेरी खबर साथ कभी ना लाती है। गाड़ी की आवाज आज भी आती है, पर तेरी खबर साथ कभी ना लाती है। उम्मीदों का दामन भी ना छोड़ा मैंने, उम्मीदों का दामन भी ना छोड़ा मैंने, तेरी याद जो हर वक्त मुझे यूं सताती है। एक माँ जो होती है, आप अपने घर में ही देख रहे हैं, आप भी, आपके परिवार में भी आप ये चीज देखते हैं कि जब आप बाहर रहते हैं या आप घर पे ही रहते हैं तो एक माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा भूखे ना रहे। वो कई सारे जतन करती है अपने बच्चे को खिलाने के लिए, भले बच्चा खाए ना खाए, वो ढेर सारे जतन करती है और उसे बच्चे को खाना खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हैं। तो एक माँ यहाँ पे कह रही है, रोटी आज भी 4 पकाती हूँ, वही अंगारों में खुद को सिखाती हूँ। रोटी 4 भी आज पकाती हूँ, वही अंगारों में खुद को सिखाती हूँ। मेरे हाथों को चूम गया था तू, मेरे हाथों को चूम गया था तू, उन्हीं से ये शोले दहकाती हूँ। उस माँ को ये पता है कि उसका बेटा किस परिस्थिति में है, वो खाना खाता होगा नहीं खाता होगा। जब वो घर आता है उसकी सारी ख्वाहिशों को वो पूरा करती है। आज भी वो उसके लिए उतनी ही रोटी पकाती है जितना वो खाता है, पर आज बेटा नहीं है उसके घर में, वो दूर सीमा पर तैनात है हमारी रक्षा के लिए। ये एक माँ का दर्द है कि रोटी आज भी 4 पकाती हूँ, वही अंगारों में खुद को सिखाती हूँ। मेरे हाथों को चूम गया था तू, मेरे हाथों को चूम गया था तू, उन्हीं से यह शोले दहकाती हूँ। एक माँ को पता है कि उस बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है और उसी के अनुसार वो चीजें बनाती है। ठीक उसी प्रकार ये फौजी की माँ भी कहती है, डब्बों में बंद लड्डू रखे हैं, डब्बों में बंद लड्डू रखे हैं जो तूने अब तक ना चखे हैं, डब्बों में बंद लड्डू रखे हैं जो तूने अब तक ना चखे हैं। इस दिवाली घर जल्दी आना, इस दिवाली घर जल्दी आना, माँ ने तेरे लिए मन्नत रखे हैं। मतलब वो माँ जो है, भले बेटा इतनी दूर है पर ये आस लगाए बैठी है कि बेटा दिवाली में घर जरूर आएगा और उसकी पसंद के लड्डू जो हैं उसने बना के रखे हैं। डब्बों में बंद लड्डू रखे हैं जो तूने अब तक ना चखे हैं। इस दिवाली घर जल्दी आना, माँ ने तेरे लिए मन्नत रखे हैं। पर इस माँ को पता है कि उसका बेटा किस लिए उससे दूर है और बिना माँ की परमिशन के, बिना माँ की आज्ञा के एक बेटा जा ही नहीं सकता। तो उस माँ को भी सलाम है जिसने ऐसा लाल पैदा किया जो हमारी रक्षा के लिए उससे दूर है, और वो माँ उसके समर्थन में है, उसका साथ दे रही है। तो माँ क्या कहती है, इस माँ से दूर उस माँ के लिए, इस माँ से दूर उस माँ के लिए लड़ता उनसे जिन्होंने सितम है किए, इस माँ से दूर उस माँ के लिए लड़ता उनसे जिन्होंने सितम है किए। कतरा कतरा उनके खून का बहाकर, कतरा कतरा उनके खून का बहाकर, जलाएंगे अब हम उनसे ये दिए, जलाएंगे अब हम उनसे ये दिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो कभी ये नहीं चाहता कि हम सामने से जाके लड़ाई करें, कभी भी हमने खुद से प्रहार नहीं किया है। हमने हमेशा शांति की कामना की है, शांति से बात सुलझ जाए, पर कई ऐसे देश हैं जो ये उकसाने का काम करते हैं, जो ये खून बहाने का काम करते हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत भी है। माँ कहती है कि इस माँ से दूर उस माँ के लिए लड़ता उनसे जिन्होंने सितम है किए।
कतरा कतरा उनके खून का बहाकर जलाएंगे अब हम उनसे ये दिए। आज भी तेरी चिट्ठी को तरसे, इस इंतजार को हो गए हैं अरसे। उन राहों के गुलाब भी मुरझा गए जो कभी खिलने को थे तरसे। बिल्कुल, ये हमारे हिंद के लाल ही हैं जो सीमा पर तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए। हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। एक कवि की कलम जो है ना, वो धर्म, जात पात, ऊंच नीच ये सबसे परे होती है। उसके अंदर मानवता होती है। मैं जब भी लिखती हूँ कई ऐसी बातें, तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे लिख रही हैं, या जब भी मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, तो जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे करती हैं आप। तो मैं हमेशा उन्हें एक ही जवाब देती हूँ। कहीं पढ़ा है मैंने, किसी बड़े शायर के ये शेर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मेरे आंखों की रोशनी नहीं है, मुझे हर कोई इंसान दिखता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट के माध्यम से ही आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। जो भी श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, आप सभी का शुक्रिया है जो आप सभी जुड़े हुए हैं, मेरी कविता सुन रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब बात यहाँ पे माँ की उठी है, तो माँ पर भी चंद लाइनें मैंने लिखी थी, वो भी आप सभी को सुनाना चाहूंगी। और अपने विचार व्यक्त करते करते मेरे ख्याल से 1 घंटा पूरा होने को है, मुझे पता ही नहीं चला। आप सभी का स्नेह मिलता गया। तो बस ये आखिरी कविता है, इसके बाद मैं इस लाइव सेशन को समाप्त करूंगी आप सभी की आज्ञा से। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और जो मेरी अगली कविता है माँ पर, वो भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ये चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं हुई होगी, तो आप खुद को भी जोड़ेंगे उस चीज़ों से। क्योंकि ये माँ पर कविता है। माँ आपकी शक्ति, आपकी स्रोत, आपकी ऊर्जा, सब कुछ होती है। जी जितेंद्र वर्मा जी, जैसा मैंने कहा ये मेरी पहली प्रस्तुति थी ऐसे लाइव पेज में, तो मैंने हिंदी में ही जो मेरी लिखी हुई कविता है वो सुनाई। अगली बार ज़रूर मैं ये कोशिश करूँगी कि छत्तीसगढ़िया में ही सुनाऊँ, अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो। बिल्कुल, ये आखिरी कविता है माँ पर मैंने इसका शीर्षक नहीं दिया। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है।
जी बिल्कुल। माँ पर है तो शीर्षक देने का क्या अर्थ है, सिर्फ माँ ही काफी है। उम्र बीत गई इतनी पर आज भी माँ ने ये ना कहा कि बच्चों आज मेरी पसंद का खाना घर पर है बना। उम्र बीत गई इतनी पर आज भी माँ ने ये न कहा कि बच्चों आज मेरी पसंद का खाना घर पर है बना। बच्चों के कपड़े उतरकर उस खूंटी पर टंग जाते हैं और बिना कहे अगले ही पल धुलकर माँ के हाथों को रंग जाते हैं। माँ हमेशा पूछती है कि बच्चे तुम्हें क्या खाना है, मैं क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, पर माँ कभी ये नहीं कहती कि आज मेरी पसंद का खाना बना है, तुम सबको खाना पड़ेगा। उम्र बीत गई इतनी पर आज भी माँ ने ये ना कहा कि बच्चों आज मेरी पसंद का खाना घर पर है बना। बच्चों के कपड़े उतरकर उस खूंटी पर टंग जाते हैं और बिना कहे अगले ही पल धुलकर माँ के हाथों को रंग जाते हैं। जब आप बाहर रहते हैं तब आपको ये कीमत समझ में आती है, जब आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, या आज जिस परिस्थिति में आप हैं, आप यही सोचते होंगे कि काश हमारी माँ होती, वो बिना कहे ही हमारे उतारे हुए कपड़े ले जाकर धोकर वापस से सुखाकर अच्छे से इस्त्री करके हमारी अलमारी में लाकर रख देती है, हमें कोई परेशानी ही नहीं होती। तो बच्चों के कपड़े उतरकर उस खूंटी पर टंग जाते हैं और बिना कहे अगले ही पल धुलकर माँ के हाथों को रंग जाते हैं, क्योंकि माँ सब समझती है। शौक अपने दबा दिए उन्होंने जिनके हाथों में थे हुनर बेशुमार। शौक अपने दबा दिए उन्होंने जिनके हाथों में थे हुनर बेशुमार, सिर्फ इसलिए कि हम बच्चे थे उस वक्त, उन्हें करना था इस दुनिया के लिए हमें तैयार। आप सभी में बहुत सारे हुनर होंगे, आप में से कई माँ होंगी, आप में से कई के घरों में स्त्री होंगी जिन्हें आप देख रहे होंगे। तो जो माँ होती है, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, भले कितनी भी हुनर हो उनके अंदर, एक वक्त ऐसा आता है जब अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए उन चीजों से माँ को अलग होना पड़ता है। जी आप सभी का शुक्रिया, ऐसे ही स्नेह मुझ पर मेरे साथ बने रहें, ऐसा ही स्नेह मुझे देते रहें। शौक अपने दबा दिए उन्होंने जिनके हाथों में थे हुनर बेशुमार, सिर्फ इसलिए कि हम बच्चे थे उस वक्त, उन्हें करना था इस दुनिया के लिए हमें तैयार। आज अगर कदम डगमगाते हैं मेरे, आज अगर कदम डगमगाते हैं मेरे, तो उनके त्याग को याद करती हूँ बार बार। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आज उनकी माँ नहीं होगी, पर जब भी वो किसी ऐसी मुश्किल घड़ी में फंसे होंगे तो वो ज़रूर अपनी माँ को याद करते होंगे। सिर्फ माँ ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी हर वो रिश्ता जिन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज आपकी अपनी एक पहचान है। जब भी हम कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हम उन्हें ज़रूर याद करते हैं। वैसे ही आज अगर कदम डगमगाते हैं मेरे, तो उनके त्याग को याद करती हूँ बार बार। हर लड़ाई में मेरे साथ खड़ी है वो, मेरी शक्ति और ऊर्जा। उनकी शक्ति और वो ऊर्जा मेरे लिए है अपार। मतलब माँ की जो शक्ति है वही मेरे स्रोत है, वही सब कुछ है। उनकी वो शक्ति ही मेरे लिए अपार है कि आज मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरे विचार पसंद आ रहे होंगे। जी बिल्कुल भावुक करने वाली बात ही है ये, पर मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप खुद पर विश्वास रखें, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को संभाल कर रखें। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखें। जैसे मैंने कहा, तो खुद है खुद का रचनाकार यहाँ, तो खुद की रचना आप ही कर सकते हैं। कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर आपको लड़ना है सबसे।
ये आखिरी कविता थी। 2 शब्द हैं जो मैं अंत में जाते जाते कहना चाहूंगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। लक्ष्मी करियारे जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। आशा नहीं है तुम पर कुछ भी मैं बालक लिख पाऊँ माँ। आशा नहीं है तुम पर कुछ भी मैं बालक लिख पाऊँ माँ। ममता तेरी चंद लफ्जों में कैसे बयां कर पाऊँ माँ। नन्हे से है मेरे कलम कैसे सारा संसार समाऊँ माँ। आशा नहीं है तुम पर कुछ भी मैं बालक लिख पाऊँ माँ। बहुत बेहतरीन मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी माँ भी उपस्थित हैं इस पेज पर, जो लगातार ही मुझे प्रोत्साहित करते जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप सभी मुझ पे अपना स्नेह बनाए रखें, मेरा समर्थन करते रहें, ताकि मैं यूं ही प्रगति करती रहूं। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सांस्कृतिक लोक कला मंच सोनहा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ के इस पेज को। सुश्री लक्ष्मी करियारे जी, शिक्षिका, लोक गायिका, कवियत्री, जिन्होंने काफ़ी सारे सम्मान प्राप्त किए हैं, काफ़ी सारे सम्मानों से वो सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही मैं श्री सूरज श्रीवास जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जो कि एक हॉलीवुड अभिनेता हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, लोक गायक हैं, जिनके माध्यम से लक्ष्मी करियारे जी और सूरज श्रीवास जी के माध्यम से मुझे ये मंच मिला, ताकि मैं अपनी बात आप सभी के सामने, आपकी ही बात मेरे कलम से आप सभी के सामने रख पाऊँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 शब्द कहकर इस ऑनलाइन लाइव सेशन से विदा लेना चाहूँगी। आज्ञा चाहती हूँ लक्ष्मी करियारे मैडम जी का। 2 शब्द मैं कहना चाहूँगी, उसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगी। ये आप सभी के लिए है। आप सभी अपने जीवन में कभी ना कभी निराश होंगे, तो निराश नहीं होना है आप सभी को। मेरी लाइनें कुछ ऐसी हैं। तेरा सब कुछ होगा तो विश्वास तो कर। तेरा सब कुछ होगा तो विश्वास तो कर। थक कर ना बैठ, तू प्रयास तो कर। तेरा सब कुछ होगा तो विश्वास तो कर, तू थक कर ना बैठ, तू प्रयास तो कर। बस प्रयास करते रहिए। जो आपको चाहिए वो चीज़ें आपके कदमों पे होंगी, और जब वो चीज़ें आपको मिले तो आप उनका शुक्रिया अदा ज़रूर अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी के साथ जुड़कर, और बहुत अच्छा लगा कि आपको ये कविताएं पसंद आई। ऐसे ही आप इस पेज से जुड़े रहें। आपको अनवरत प्रतिभाशाली कवि, कवियत्री, लोक गायक, गायिका यहाँ पे मिलेंगे, जिन्हें आप सुन सकते हैं, उनके विचारों को सुन सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज्ञा चाहती हूँ कि अब इस काव्य पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। जी शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया।
मैं एक एक श्रोतागण का नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप सभी के कमेंट्स मुझे लगातार दिख रहे हैं और आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्नेह के लिए। और आप सभी खास तौर पे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बस मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय जोहार।